Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in my Annapurna classes. आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से करिएगा। सभी जितने भी चैप्टर्स होते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज का आपका चैप्टर क्या होने वाला है? खिड़की से। और ये जो आपका चैप्टर है जो आप पढ़ चुके हैं, ओमना का सफ़र, जिस चैप्टर का नेम था जस्ट आपने पहले किया है, 6 नंबर का जो चैप्टर था उसके आगे पढ़ेंगे। उसी के बारे में आपको आगे की जर्नी के बारे में बताया जाएगा। आपको बहुत मज़ा आया होगा ओमना का सफ़र जो चैप्टर था उसको पढ़ने में। उसके आगे पढ़ते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि अब 17 मई का टाइम था। जो पहली वाली उसने अपनी डायरी में जो लिखा था वो 16 मई को लिखा था। 16 मई का जो दिन था उसके बारे में आपने पढ़ा था कि किस टाइप से आपने वहाँ पे सीखा था कि गांधी जो धाम है वलसाड है, ये कहाँ पर पड़ते हैं? अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ते हैं। और कोजीगढ़ कहाँ कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट थे। इस चैप्टर को देखिए कि अब सुबह सुबह हो गई है। अब वो क्या लिखती है ओमना कि अब सुबह हो गई है। कल रात मैं बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा है मडगांव। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य में हैं। अब यहाँ पर क्या है? मडगांव। अब आपसे पूछा जाएगा कि मडगांव कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए यह कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। तो मडगांव गांव, इसमें भी गांव आ रहा है, इसमें गोवा है, तो इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए तो आप नहीं भूलेंगे मडगांव। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जहाँ से ये पूछा जाएगा। सेकेंड देखिए कि हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों में लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों में ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। अहमदाबाद के बारे में अभी आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं उसको देखा है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार क्या क्या वहां पर खड़े थे? बस, कारों और ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। तो इंतजार तो करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और यहाँ पर ये सभी लोग क्या है? इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। हाँ, ये बहुत ही गंदी बात होती है कि इंजन नहीं बंद कर देते हो, आप प्रदूषण भी फैला रहे हो। साउंड पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी आप कर रहे हो, जो धुआं निकलता है उससे। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक के नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। हाँ, वैसे आपने देखा होगा, जैसे कि मैं मानती हूँ कि जैसे कि जो पैदल चलने वाले हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन गाड़ियों को आप नीचे घुमा करके उनको ऐसे तैसे करके उसको निकाल रहे हो। कहीं ऐसे में गाड़ी वो ट्रेन आ जाए फिर क्या होगा? तो ये जो है ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। आप कुछ टाइम के लिए वेट कर लीजिए, जब फाटक खुलता है तो आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरे ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। और क्या है? गड़बड़ ही हुई है। ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर से नज़ारा देखा, उसमें क्या अंतर है जरा बता दीजिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ओमना का सफ़र, पूछा गया है कि आपने उसने पहले जो खिड़की से देखा था, आज जो उसने खिड़की से देखा, उसमें अंतर क्या है? तो अगर आपने देखा है तभी आप बता पाएंगे, इसीलिए सीरीज को प्रॉपर कंटिन्यू देखा करिए। तो पहले जो उसने खिड़की से देखा था अहमदाबाद में, उसने क्या देखा था कि सूखे भूरे मैदान थे, छोटे छोटे गांव थे। लेकिन आज उसने क्या देखा है? आज उसने क्या देखा है? लाल मिट्टी देखी है, पहाड़ी देखी है, पहाड़ियों के बीच में पानी और तथा उसने पेड़ देखे हैं। तो आपको ये अंतर समझ में आया?
आगे देखिए कि ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। कौन कौन से देखे होंगे, जो जैसे कि बस हो गई, ट्रक है, कार है, तो ये सभी उसने देखे जो डीजल या पेट्रोल से चलते हैं। इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्योंकि लोगों ने अपने इंजन जो है वो बंद नहीं किए थे। जबकि उनको अगर फाटक बंद है तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए और अपना इंजन बंद करके रखिए। ठीक है। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, चर्चा करें। वही है कि आपको क्या है, बंद करके रखना चाहिए उसको। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी अपनी राय बताइए। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, सभी यही बोलेंगे। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। खड़ 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 खड़। अब क्या खड़खड़ खड़खड़ आने लगी। मैंने आंखें खोली, अंदाजा लगाया मैंने क्या देखा। ओमना क्या देखती है कि हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। तो ये नज़ारा भी, अगर आपने नदी के ऊपर से अगर पुल पर आप क्रॉस किया ट्रेन से, तो आपने ये नज़ारा देखा होगा कि कैसे आवाज आती है। वहाँ पुल पुल से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, बल्कि क्या पानी ही तो होगा। क्या होगा पानी? ये देखिए, जैसे कि ये नीचे है, ऊपर ये ट्रेन के जाने के लिए बना दिया, या फिर ये आपके वश ट्रेन और जो रिवर्स जो ट्रक होते हैं उन सभी के लिए ये पुल बना दिया जाता है। तो ट्रेन का पुल हो सकता है और भी किसी का पुल हो सकता है। आगे देखिए, पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी। नदी है तो नदी में नावें तो होंगी, और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं भी मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और भी पुल बना था। क्या है? एक और भी पुल बना था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा आए। अब ये आपके जो क्वेश्चंस है जो बहुत अच्छे से आप कर लेंगी कि तुमने कभी पुल देखा है, तो इसका आंसर सभी के अलग अलग होंगे। अगर आपने देखा है तो हाँ, आप बोलेंगे कहाँ पर, जहाँ पर आपने यात्रा की होगी। अब किस पर बना होगा, किसी नदी पर बना होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। आगे पढ़िए क्या दिया गया है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने वर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे। ये एक्सपीरियंस अगर आपने किया है, अगर आप सुरंग से गुजरे हैं, तो आपको पता है किस तरीके से थोड़ा सा डर भी लगता है, अंधेरा हो जाता है। मैं गुजरी हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। पहाड़ को काट कर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम ये देखिए इस इमेज को देखिए। इस तरीके से पहाड़ को काट करके अंदर से रास्ता बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सुरंग बोलते हैं। अप्पा ने क्या बताया कि हम पहाड़ के दूसरे तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। क्या तुम कभी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसा लगा? तो ये भी सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो आप शेयर करिए। आगे देखिए। हाँ, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोवा से केरल तक आप जाएंगे तो आपको रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलेंगे। ये आपको डाटा एग्जैक्ट याद रखना है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे। 92 सुरंगें मिलेंगी और 2000 पुल। आगे देखिए। अब दोपहर हो गई। हमने उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म
इडली बड़ा खरीदा, उसे खाया। वहां से हमने केले भी खरीद लिए। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर बहुत स्वादिष्ट थे। बाहर का नजारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। आगे देखिए कि अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद से अलग है, क्योंकि ये कहाँ से थे, गुजरात से थे। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की धोती, सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, कुछ और लोग भी चढ़े हैं। 6 बजे तक कोझीकोड पहुंचेंगे। कोझीकोड पहुंचेंगे क्योंकि ये कहाँ पर है, केरल में। इनको जाना कहाँ है, केरल में। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। ये सुनील का परिवार है, ये उतरेगा कोझीकोड केरल में। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगा होगा। आगे देखिए, जैसे कि ये लैंग्वेज है, ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि मलयालम कहाँ पर बोली जाती है। ये केरल में। कहाँ पर, केरल में। और कोंकणी ये आपकी गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। और मराठी ये आपकी महाराष्ट्र में। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। महाराष्ट्र में। गुजराती, गुजरात उसमें छुपा है तो गुजरात हो जाएगा। और कन्नड़ ये आपकी तमिलनाडु, शॉर्टकट TN, तमिलनाडु में ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहां हमें उतरना है। आज रात को हम बलियम्मा के घर जाएंगे। बलियम्मा, अब ये एक मलयालम भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। मलयालम, अब आपको पता है मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरल में। किस भाषा का शब्द है, मैं कहाँ पर थी, बलियम्मा, मलयालम। मलयालम, मलयालम भाषा का ये शब्द है। इसका मतलब होता है बलि। इसको ऐसे याद करिए कि बलियम्मा बोलते हैं मौसी को। आपकी लैंग्वेज जो मौसी होती है उसको मलयालम में बोलते हैं बलियम्मा। मतलब आपकी अम्मा की बड़ी बहन, तो क्या होगी, बलियम्मा। वहां से सुबह बस में बैठकर अम्मूमा, अम्मूमा किसको बोलते हैं, ये भी आपका एक मलयालम भाषा का शब्द हो गया। इसको कैसे आप याद करेंगे, अम्मूमा। अम्मूमा को याद करेंगे आप कैसे, अम्मा की अम्मा। अम्मा की अम्मा आपकी क्या होंगी बताइए, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको, नानी। क्या बोलेंगे, नानी। ठीक है। सभी बहुत थक गए। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफर तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मूमा के घर पहुँचकर ही मैं डायरी खोलूँगी। तो ये क्या है, जैसे माँ की बहन को क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, मौसी माँ की माँ, नानी, पिताजी की बहन को बुआ, पिताजी की माँ को दादी। तो अभी आपने अम्मू माँ के बारे में जाना और बलियम्मा में। तो ये आपके डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। कौन कौन से आए थे, अम्मू माँ और बलियम्मा। ये मौसी हैं, ये कौन है, ये मौसी को बोलते हैं मलयालम में, और ये आपकी नानी हो गई। कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए कि विभिन्न राज्यों की भाषा। अभी आपने विभिन्न राज्यों की भाषा के बारे में जाना कि जैसे कन्नड़ है, कोंकणी है, कोंकणी गोवा में बोल रही हो, कन्नड़ तमिलनाडु में है। और जो आपकी लैंग्वेज जो बोली जाती हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कि गुजराती है, गुजरात में बोली जाती है। तो क्या अलग अलग राज्यों की भाषा, पहनावे भी अलग होते हैं। साउथ में जाइए वही लुंगी जो अभी अभी यहाँ पे बताया गया था कि धोती पहनते हैं। भोजन भी अलग मिल जाएंगे। भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। तो ये आपको क्या है यहाँ पर बता दिया गया है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मलयालम में बलियम्मा को माँ की बड़ी बहन मतलब मौसी, अम्मूमा अपनी माँ की माँ मतलब नानी को।
तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।